पियोगे पापा? चाय ले लो, सुनोगे? ईब तो 7 फेरे हो गए होंगे, ईब तो ले लो। क्या? चाह कितनी आड़ोली तेरे पास छांटती ने? क्या सोचा था? या चाह की भी लासी होगी? मैं अरे विकास के बारे में सोच रहा था। विकास? कौन विकास? अरे माँ, ये मेरा घर लुट गया है, मेरे चिक्कू ने छोड़ के किस विकास के बारे में सोचा है? माँ लुट गई मैं। हंसी आ गई, यूं तेरा थोड़ा सा लामड़ा लगा नहीं और तेरे संगाड़ मानी के बिजली पड़ गई। ए माँ, जब तू इसकी सुनेगी ना तो तेरी भी नुए गिलगी लगेगी। ए मनानी तो बता दे बटोनी होया के? विकास किसका? मेरी सोच के। हाँ, और यो इतनी हानगा उससे के बारे में सोचा था माँ। और तने शर्म नहीं आई? मेरी बेटी के दूसरा बालक पैदा करने तने अट्टे थी जो तने कितने और जगह विकास पैदा करया। अरे ओ बेवकूफ औरतों, मैं उस विकास के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो गांव की तरक्की और विकास के बारे में बात कर रहा था। आए ए मोटे दिमाग की, यू ठीक कास है, यू उस विकास की नहीं गांव के विकास के बारे में बात कर रहा है। ये गली सड़क बना कर जो मंदबुद्धि मेरा लिखित की बात न कित ले जैसा। अरे सासू मम्मी, बात को समझने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है और वो दिमाग तुम दोनों में नहीं है, वरना तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते। स्टूपिड वुमन। बेटा इसमें मेरा क्या कसूर से? इसने जो बात मेरे ते बताई मन ने भी उसके बारे में तेरे ते पूछी से, बता क्या कसूर से मेरा? माँ, मेरा भी क्या कसूर है? इसने मेरे से पूरी बात बताई है नहीं, और जितनी बताई उतने में शक हो गया। अरे इसीलिए तो कहता हूँ पहले पूरी बात को सुना करो, बीच में मत काटा करो। पर तुम दोनों मेरी सुनती कहाँ हो? आए तेरा दिमाग भी इस बार का हो लिया, बता खाम खसणवा दी ना मेरे ते भी। थारे दोनों के बीच में तो बोलनी है पागल से, हट। जिस विकास के बारे में तेरी माँ बात कर रही थी उसके बारे में क्या ख्याल है? जी वो तो आप जानवर मेरी माँ। हमेशा उल्टी सीधी सोचते रहते हो, काम की एक भी बात नहीं करते। एक बार उसे भी फोन मिलाकर पूछ लेता हूँ। जय हिंद सर। कोई आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया? नहीं अभी तक कोई नहीं आया सर। ठीक है मैडम। नहीं जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। आज फिर लेट? आओ सर, घर पे काम था ना। काम था? हाँ जी। घर के थोड़े काम कम कर लिया करो, यहाँ थाने के भी काम करने पड़े हैं। ओके सर। बैठो। पेन कहाँ है? पेन दे रे, पेन लेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। आ जाओ, बैठो बैठो रामनिवास। मैडम जी, हाँ जी सर। तुम कौन सी लिपस्टिक लगाते हो? क्या हुआ? नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। लैक्मे की है। लैक्मे की है? हाँ जी। बड़ी अच्छी है। थैंक यू। क्या हुआ? मेरी मिसेज कह रही थी अच्छा। कि लिपस्टिक लेके आना। अब मेरे को इस बारे में ज्ञान है नहीं, अच्छा। तो आज ड्यूटी के बाद क्यों ना दोनों साथ चले? चल पड़ना। ठीक। ठीक। हाँ रामनिवास, जी सर। वे 3 चोर पकड़े थे, उनका क्या हुआ? सर 2 को तो रिमांड पे है, हाँ। एक को उल्टा लटका रखा है। लेकिन वो कुछ भी सच्चाई उगलने से मना कर रहे हैं। जय हिंद जनाब। जय हिंद। हाँ जी, आइए। मैं मेजर दिलेर सिंह। मेजर साहब। हाँ जी। आओ जाओ, जाओ। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुर्सी दो, कुर्सी दो भाई। मैं कह रहा था आ जाओ। बैठ कर बात करते हैं आराम से। असली चोर को तो आपने अभी तक पकड़ा ही नहीं, जिसकी रिपोर्ट मैंने पहले भी आपको दी थी। मैं आपको अवगत करा चुका हूँ मेरे गांव के सरपंच ने कितनी धांधली की। पहले तो आप उसकी एफआईआर दर्ज करो। बात यह है
कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमारे पास सबूत होने चाहिए, ठीक है। उसके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे जनाब, पूरे मीडिया के अंदर बात फैल चुकी है, करोड़ों का घपला है। वाह, और आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। गुड गुड, वेरी गुड पुलिस। मेजर साहब, खबर तो चलती रहती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करती। बाकी हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है तुम्हारे खिलाफ भी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मेजर साहब, ये बातें आपकी मिलिट्री में अच्छी लगती है, यहाँ पे नहीं। अरे थानेदार साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ी बहुत कानून के बारे में हमें भी मालूम है। ठीक है, कानून के बारे में ज्ञान होना भी चाहिए। और आप तो वैसे भी देखो फोर्स में रहे हुए हो, रिटायर हो गए हो, हैं, आपको तो वैसे भी सारा ज्ञान है। लेकिन आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना। आप मेरे हिसाब से सबूत इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके सिर्फ आप फोन कर देना, मैं तुरंत यहाँ से पुलिस भेज दूंगा। अच्छी बात है, एक एक सबूत सरपंच के खिलाफ मैं ला कर दूंगा। फिर देखता हूँ आप कितनी बड़ी कार्रवाई करते हो। कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई करूंगा, ऐसी कार्रवाई करूंगा कि आपको रिजल्ट तुरंत पता लग जाएगा और सरपंच को पता लग जाएगा। गुड गुड, ठीक है साहब। ओके ओके, आप चिंता ना करो, बस फोन कर देना, ठीक है। ठीक है साहब, ओके ओके। लिख भाई पंडित जी, लिख। 2 गली बनवाई, एक तो सूबे की और एक लाला जी की। इस पर खर्चा आया 23 लाख और मैंने लिखे 29 लाख रुपये। अरे वाह सरपंच साहब, 2 गलियां में 6 लाख रुपये। हाँ, और आगे लिख, जोड़ की खुदवाई और दीवार बनवाई। इस पर खर्चा आया 11 लाख और मैंने बना दिए 16 लाख। 16 लाख? हाँ। रे सरपंच मान गए तने, इसमें तो तने मोटी कमाई कर ली। अरे आगे और सुन, जुड़ सी माटी बेची 5 लाख की बिकी और किसी ने हिसाब भी नहीं मांगा। अरे सरपंच साहब, हाँ। फिर वह बचत किससे है? अरे बैंक में गिरवा रखे, इतनी मोटी रकम घरा थोड़ी धरेंगे। अरे सरपंच साहब, तू भी बावड़ा हो रहा है के? अरे बचत की इतनी मोटी रकम बैंक में ना गिरा कर दे, मेरा ना कद कौन पाछा लाग जा। अच्छा रहे पंडित जी, चोखा तने मेरे से बता दी, मैंने तो इस और ध्यान ने कोने दिया। अरे सरपंच साहब, या काली कमाई से इन्हें साइड दे जाकर बैंक में कटवा लिया ना, तो इसे पीछे पर सरकार की तौली नजर पड़ जा कर। अरे मेरी बात सुन, ये देख ईंट, जो ट्रैक्टर, ये ट्राली, ये रोडे, ये चट्टे लाग रहे, और लोहे की ग्रिल पड़ी, इन्हें ठुआ दे मेरे भाई। कहा मेरा भी ध्यान रखिए पीछे का। दादाजी, इतने सारे पुलिस और घर में और लोग आ रहे, घर चलो। कहाँ? घरो कोई तेरे तो पूछे ना, नु कह दिए दादा नहीं पाया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। ये बोल ली लाडो, तेरा की बिगड़ा है, चीज दुआऊंगा सान ने। चल बेटा तू घर चल, मैं भी आऊंगी। चल पंडित जी, तावड़ करके चल लो, थारा हिस्सा भी तुमने मिल जाएगा। मेरा तो होल हो रही से डर बैठ गया मेरा तो। और एक काम, यो जो सामान पड़ा है शमशाना में भेज दे। हाँ हाँ, मजदूरा ने कह इन्हें उठवा दे और नुकर साइड दे चाली। चल 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 आजा। ओहो, आज तो पंडतानी आ रही है, आज तो इस पे घी की कटोरी लेके जाऊंगी। आए पंडतानी, कद आई तू? आज आई बेबे। आए मारा घी लिया, तब तो सारा हो गया था ना, भिजवाया को नहीं। ए तेरे शर्म को नहीं आंदी? आज आई हूँ, आज तो घी का तगाजा कर रही। ए तेरा देवर लेन जा रहा है घी, एक पिप्पा लाओगा, ये मैं दे दूंगी, आओगा तो। ये मैंने पिप्पा को नहीं चांदा घी का, मेरी तो एक कटोरी दे दिए तू घी की, ठीक है? अरे आओगा ना, घी भिजवा दिए तू मेरा। तू एक कटोरी की बात कर रही, मैं तेरे तो 2 कटोरी दूंगी। मैं तेरी की तरह लालची को ना। आए किस तरह लालची बता रही है तू? एक तो चीज दी और ऊपर तो तू मारते नुका रही आंख लालची लालची है। जा जा अपना काम कर, तेरे तो दे दूंगी तेरा घी, जा। दे दिए मारा घी, ठीक है?
और जाऊं मैं तो ये जा भाई रोई की जा, और ना जो अभी मैंने हलवा खाना तेरे पे उतर जाएगा मेरा गुस्सा सारा। छो रहन दे तू, अपने छोन अपने दौरे रख। अरे साली साहिबा, जीजा क्या बात हो गई? कुछ नहीं जीजा, इबे हलवा खा के हटी हूँ, जो थोड़ी अंट पहले आ जाता तो तने भी मिल जाता। इब देख मेरे होट्टा पे चिकनाई इतना ही लग रही है। अरे ये चिकनाई ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हलवा छोड़ो, रोटी मिल जाए वही बहुत है। और पाप की कमाई का मैं कभी हलवा नहीं खाता। तुम्हें ही मुबारक। कैसी बात करे जीजा, तेरा चौराहे पे पार आया, मेरी बेबे ने तेरे 4 छेड़ के भेजे हैं। अरे तुझे नहीं पता, तेरा वो चोटी वाला बंदर गांव में क्या क्या कांड कर रहा है। अभी ठहर जा, तुझे पता लगेगा। जीजा घरा तो वो हाथ जोड़ता हंड है, बाहर के कांड करेगा। अरे साली साहिबा, यही तो तुझे बहुत बड़ा धोखा है। जो घर में हाथ जोड़ता है कुछ नहीं करता, वो बाहर बहुत कुछ करता है। बड़े बड़े कांड करता है बाहर जाकर। ए जीजा मने क्यों डरावे है, नू बता दे तेरे मन में क्या बात है। ज्यादा अनजान भी मत बन। जो तू ये हलवा खाती है ना, और ये चिकनी चिकनी गाल करे फिरती है, ये घड़ी देखो, ये सूट देखो, ये सब ब्लैक मनी से आ रहा है। क्या कब है ब्लैक मून ते आवे, वो तो नू बतावे लाला जी की दुकान ते आवे। अरे ब्लैक मून नहीं, ब्लैक मनी, आई मीन्स काली कमाई। उस पैसे से ला रहा है, तुझे नहीं पता क्या? जीजा मने तो चक्कर आने लग गए, मने ये नहीं बेरा तू क्या कवे से और वो क्या करे से। तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रख दूंगा, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। जीजा शर्म कर, तू किसी बात करे से, पंडित घरा नहीं और तू इसी बात करे से। यू स्टूपिड, अरे तुमने मेरे को अपने जैसा लगा लिया। मैं उन कारनामों की बात कर रहा हूँ जो सरपंच के साथ मिलकर कर रहा है। अब तो समझे ना? जीजा तेरे किसी ने कान भर दिए, मेरा चोटियाला ईशा कौन है, मैं जरा सा डांट लगा दूं ना उसकी मूत निकलने हो जाओ, काले कारनामे कितने करेगा। हेलो हेलो, हाँ जी यस मैम, हाँ बोलिए। कर्नल साहब, हाँ जी वे दोनों ना अभी अभी निकले हैं और उन दोनों के पास ब्लैक मनी भी है। ओह माय गॉड, मैडम जी उनको रंगे हाथों पकड़ना है, वो भी पूरे सबूत के साथ। वेरी गुड। नहीं सर, कोई गलती नहीं होगी, मैंने बड़े सर को भी फोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं और आप भी आ जाइए। गुड गुड, वेरी गुड मैडम। ठीक है जी, मैं अभी आया। देखा ना तेरे उस चोटी वाले ने क्या कांड रच दिया है, अभी तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ। हे भगवान, बेरा नहीं चोटियाला के कांड रच रहा है, थारते पे लाज मैं ही तोड़ूंगी उसने। हाँ चलो चलो, इसको यहाँ रखो। ओके सर। मैडम जी आप ऐसा कौन सा काम करो सो, सारी हड़कान का फोन लगा ना चाहे। व्हाट डू यू मीन? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैडम जी गुस्सा नहीं करा करते, मेरा कहने का मतलब से मैं बिजनेसमैन आदमी, वो पहाड़ी आदमी, इतने फोन तो मेरे भी नहीं आते हैं जितने तेरे आवाज है। रहने दो लाला जी, क्या करोगे जान के, सारी बात बताने की ना होती। मैडम जी आज तो आपने बताना पड़ेगा, आप के काम करो सो, इतना नहीं बताओगे ना तो मैं जाऊं और ना अपने जान दूं। अच्छा लाला जी, फिर तो बताने की जगह मैं तुमने सारा काम दिखाई दूं, मैं करूँ कैसे? चलो तो पेड़ आज तो दिखाई दो। उड़े कि जाओ लाला जी, मेरे साथ चल लो। उड़े चुबाड़े में तो डाकड़ो आप, उड़े दिखा दियो के दिखाओगे। लाला जी तोते ना पाड़ ली जो चुबारे में दिखाऊंगी। चलो ना, कित के दिखाओगे आप? सरपंच के घर। ना सरपंच के घर मैं नहीं जानता है। लाला जी क्यों मजा खराब कर रहे हो, चलो ने। कुछ ना कुछ बात जरूर है, घपला जरूर पाओगा, एक बार जाके दिखना चाहिए।